देखिए, नीतीश कुमार जी की एक ही इच्छा है कि इंडिया की सरकार बने, इंडिया जो महागठबंधन है उसकी सरकार बने और उसके लिए जितने भाजपा से के विचारधारा से अलग वाले विचारधारा के जो दल हैं उन सबको एक साथ लाने का प्रयास उनका है। उनकी यही इच्छा है। प्रधानमंत्री की इच्छा उनकी कोई नहीं है, व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लोग देश में चर्चा करते रहते हैं उनके बारे में। तो मैं समझता हूं कि जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, वो है एनडीए को हटाना, इंडिया को लाना। यही उसका प्रमुख मुद्दा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। अभी तक तो सब लोग जोर शोर से कह रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा होंगे। अब अचानक राहुल गांधी को लाने की बात आ रही है। नहीं, चर्चा तो होती रहती है। चर्चा तो हर जगह नीतीश कुमार जी की हो रही है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो। सब जगह इनकी चर्चा होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री के लायक हैं, प्रधानमंत्री के सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। इसमें इनके अंदर सभी तरह के जो चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। गठबंधन बनने के बाद नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाने की चर्चा चल रही है। लालू यादव ने भी बड़ा बयान दिया है कि कई संयोजक बन सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, संयोजक महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दल एक साथ होकर के 2024 में वन बाई वन एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार उतार करके ये जो भाजपा है उसको हर हालत में भाजपा से भारत को मुक्त करने की जो पहल है, उस पहल को मजबूती के साथ हमें शुरुआत करनी है और अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। यही लक्ष्य है। के उत्तर प्रदेश में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस संदर्भ में अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई अपनी राय जाहिर नहीं की है और न हमारी पार्टी ने कोई राय जाहिर की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस बात की चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़े। ये यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर न कोई फैसला है और न नीतीश कुमार जी ने कोई अपनी इच्छा व्यक्त की है। कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव उत्तर प्रदेश में? देखिए, चुनाव तो जब समय आएगा तब इसकी घोषणा की जाएगी। अभी तो जो मिशन है, अभी तो जो काम है, वो प्राइमरी काम है सभी दलों को एक साथ जुट करके रणनीति बनाना। उसके लिए मीटिंग अभी 31 तारीख और 1 तारीख को मुंबई में होने जा रही है। उसमें सारी नीतियां तय होगी और उसके बाद खुलासा होगा और उसके बाद सीटों के तालमेल होंगे, बंटवारा होंगे। तो वो तो बाद की चीज है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो इंडिया गठबंधन है उसके मातहत हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री हैं। शरद पवार का कहना है कि अजित पवार उनके दल के वरिष्ठ नेता हैं। आखिर एनसीपी में चल क्या रहा है? शरद पवार के इंडिया गठबंधन में होने को लेकर असमंजस की स्थिति है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है कि जब कोई आदमी भ्रष्टाचार के मामले में फंस जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और जिनकी अभी सरकार है दिल्ली में, वो 1 मिनट में उनको सत्य हरिश्चंद्र बता देते हैं, तो ऐसे मामले पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि बिल्कुल 31 और 1 की मीटिंग के बाद बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन दल साथ में काम करेंगे, कौन दल अलग काम करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि शरद पवार जी इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ काम करेंगे और 2024 का जो मिशन है उस मिशन में अपनी पूरी क्षमता और पूरी लगन और पूरी उत्साह के साथ भाजपा का सफाया करने में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री की दौड़ में नीतीश कुमार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अब वह किसी को भी स्वीकार नेता नहीं बने, किसी के लिए इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी प्रधानमंत्री का कोई रेस नहीं बन रहा है और प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार का चयन भी अभी नहीं हो रहा है। अभी तो एक इशू है जो सबसे बर्निंग इशू है कि हम सब लोगों को मिलकर के भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करना है और इंडिया को आगे बढ़ाना है और भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारी पहल की शुरुआत हुई है, उसको मजबूती के साथ उसको पूरा करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का चेहरा सामने रखकर
चुनाव लड़ रही है या लड़ी है, आगे भी लड़ेगी, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आना जरूरी नहीं है इंडिया के लिए? देखिए, वो समय जब आएगा ना तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इस बार जो खोटा सिक्का है वो चलने वाला नहीं है। लगातार देश की जनता ये समझ चुकी है कि जो बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, देश में आज़ादी के इतने दिनों बाद जो संपत्ति अर्जन की है भारत सरकार ने, जो इज्जत और सम्मान अर्जित किया है, उसको में मिट्टी में मिलाने का काम ये 9 वर्षों में हुआ है। और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अब बैकफुट पर जा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि ये तो जुमला था। महंगाई इस कदर है कि स्मृति ईरानी जी यहीं से सांसद हैं, और जब वो 400 रुपया का सिलेंडर था तो सड़क पर कूद रहे थे सिलेंडर लेके। आज 1200-1400 रुपया का सिलेंडर हो गया गैस का। आज उनको महंगाई नहीं दिखती है। तो इस प्रकार के चरित्र वाले लोग को देश के लोगों ने समझा है, और इस बार उनका पूरी तरह से सफाया होगा। इस बार न हनुमान काम आएंगे, न इस बार राम काम आएंगे। सब जानते हैं, भगवान जानते हैं, राम भगवान जानते हैं, कृष्ण भगवान जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये नकली लोग हैं। सिर्फ चुनाव के समय हमारी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अपना मिशन चलाते हैं। तो अपना मिशन चलाने वाले का इस बार खैर नहीं है, भला नहीं है। नीतीश कुमार बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा में उनके ऊपर बदइंतजामी का आरोप लगा रहे हैं परीक्षार्थी। वो तो कुछ न कुछ लगता रहता है, लेकिन नियत साफ है। हमारा नियत साफ है कि किस तरह से हम बिहार में 1,70,000 एक साथ बच्चों का हम इम्तिहान ले रहे हैं। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो हमारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, जो प्रतिभावान होंगे, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा और वो बच्चे सरकारी नौकरी में भर्ती किए जाएंगे। और लगातार ये क्रिया चल रहा है, ये प्रक्रिया चलता रहेगा। और 10 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का और 10 लाख सरकारी सेवा में भर्ती करने का जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सोच है, उसको धरातल पर हम लोग धीरे धीरे उतार रहे हैं। लेकिन इंतजाम, इतने सारे परीक्षार्थी पहुंचे, इंतजाम करने की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, इंतजाम तो था, परीक्षा के दर पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो बच्चे गए थे उनको ठहरने वगैरह का दिक्कत थोड़ी हुई है। कहीं मंदिर में ठहरे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी को हटाने के लिए और किसी को लाने के लिए गठबंधन नहीं हो रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण, देश के संघीय ढांचे के अपमान के आधार पर देश की राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया। इंडिया जो अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, इंडिया दैट इज भारत। अब हर एक पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर करके माननीय संजय सिंह जो आप पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह मंतव्य दिया है कि हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। इसलिए अब कोई दूसरे लोग पार्टी का अपना विस्तार करते हैं। अब हमारी पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं है, हम भी वहाँ विस्तार करते हैं, लेकिन हम मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राज्यों के अंदर जो अंतर्विरोध है उसको समय रहते पाट दिया जाएगा। कोई चिंता मत करिए, इंडिया एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा, और हमारी इच्छा है 1 सीट पर 1 उम्मीदवार। लेकिन तो गलत मैसेज जाएगा ना कि कैसा गठबंधन है? नहीं, कोई गलत मैसेज नहीं है। गठबंधन तो भाई, गठबंधन का भी स्वरूप तो उभरने दीजिए। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। नाक को दम हो जाएंगे ये लोग, परेशान हो जाएंगे। अभी कहाँ पता चला है इन लोगों की नीतीश कुमार जी की रणनीति क्या है और मैं कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है। यह तो जब मुंबई की बैठक होगी उसके बाद देखिएगा कि सितंबर महीना में इन लोगों का राजनीति का सिरदर्द बढ़ने वाला है। श्रवण कुमार है बिहार सरकार के मंत्री, जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी कुछ नहीं कहा कि उनको चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि इंडिया का जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट इनको बनाया जाए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी ने ये दावा नहीं किया
कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कभी नहीं। यह मीडिया में कयास लोग लगाते रहते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी के बिना कोई न्यूज बनता ही नहीं है। अरे नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज हैं, और नीतीश कुमार जी ने जब गोलबंदी शुरू किया तो उसका असर यह हुआ, पूत के पालने में नहीं होता है शुभ लक्षण। कर्नाटका में देखिए भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब दक्षिण मध्य प्रदेश, राजस्थान का रिपोर्ट मिल रहा है, मध्य प्रदेश में तो एकदम तय हो चुका है कि इन लोग की विदाई तय है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का एक बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता है। तो माननीय श्रवण कुमार जी का कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न जगहों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। अब इस संबंध में तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा ना, लेकिन इसके आधार पर हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, न किसी पद के उम्मीदवार हैं। हमारी सदिच्छा यही है कि 1-to-1 फाइट देश के अंदर हो। बंगाल के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं कहते हैं कि वहाँ जो सरकार चल रही है बंगाल में, और पाकिस्तान के लोगों को पसंद करते हैं। अरे लज्जा नहीं लगता है बोलने में? ये बिक गया आपका गाय गोबर लव जिहाद, भारत पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को नौकरी दो ना, हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेघरों को घर दो, हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनको जो आपने वायदा किया है कि 60 साल से ऊपर में हम पेंशन देंगे, उनको न्याय दीजिए ना। हिंदू पंचांग से अपराध के व्याख्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो सीआरपीसी आईपीसी को बंगाल के खाड़ी में डाल दो, संविधान को फेंक डालो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, ऐसा ज्ञानी कोई होगा भाजपा जैसा? बाबा है वहां के राज्य के मुख्यमंत्री, केदारनाथ के गुफा में जाके प्रवास करने वाले प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद हैं, और वहां का डीजीपी पत्र जारी करता है कि कृष्ण पक्ष के अमावस्या के समय अपराध ज्यादा होता है। ये कहां से डेटा लाए? हमको तो अब लगता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो यही आधार पर डेटा बनाएगा। तो हम तो चाह रहे थे कि कुछ मंत्र भी बोल दीजिए, अब जैसे ओम चंद्राय नमः बोल रहे हैं ना अभी वहां चंद्रयान के मामले में। शिवशक्ति नाम हाँ नहीं भाई, नाम देने का उनको अधिकार है, तो साथ साथ ये भी बोलते कि हमारा भी फोटो वहां लगा दो, हमारा चंद्राय नमः का एगो ऑडियो उसमें वहां भेज देते, जिसे बजते रहता चंद्रमा पर, तब नहीं इनका होता। अरे देश के इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत, और बिहार के वैसे लोग सामान्य परिवार के जो वैज्ञानिक थे उनकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो हम अनुरोध करेंगे कि आप एक ऑडियो बनाइए कि ओम चंद्राय नमः हमने जाप किया ब्रिक्स सम्मेलन के समय, उसी के चलते ये सफलता की कहानी हुई। और साथ ही साथ उसका ऑडियो वहां चंद्रमा पर रखा जाए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे पेट्रोल पंप पर भी आप अपना चेहरा लगाते हैं ना, किराना के दुकान पर भी लगा रहे हैं ना, तो अब वैक्सीनेशन में लगा रहे हैं ना, तो एक अच्छा फोटो बनवा के वहां गड़वा दीजिए, एकदम कस पूरा एकदम पाइलिंग ठीक से करवाइएगा, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए, तब ना आपको याद रखेगा। नहीं तो आपको तो असफलता के लोग याद करता है। ऐसे लोग जो देश के वैज्ञानिकों के मेहनत, जिनका की सामर्थ्य, जिन पर देश गर्व करता है, उसकी भी मार्केटिंग लोग करते हैं, तो दुख और पीड़ा हो।